जिस चीज़ को वर्कआउट करना है वो है डिव। तो डिव के अंदर जाने से पहले हम अपनी वेबसाइट पर ही एक फोल्डर फाइल बनाते हैं डिव के नाम से, डिवियन। जी बिल्कुल वही ये चीज़। आज उसी के ऊपर मज़ीद रोशनी डालेंगे, देखेंगे कि हमारे पास वही जो हेड के अंदर बिल्कुल हमारी जो वर्किंग है वो किस तरह से है। और ओके सो स्प्लिटर भी कर लेते हैं जी, चेंज करते हैं। ओके जी, यहाँ क्लिक किया हमने कहा डिव डिवीजन के लिए यूज़ होता है। सो आई जस्ट स्टार्टेड डिव डॉक्यूमेंट। सो हियर आई गो टू द बॉडी पोर्शन एंड देन स्टार्ट एंड मेक अ डिव डिवीजन से निकला। जब मैंने अपने पेज की डिवीजन करनी है तो उसके लिए मैं डिव की कमांड जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, या मैं अपनी वर्किंग जो है उसके हवाले से यूज़ करता हूँ। div is a double tag, so I just close it with the again div tag, मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हो कि डिवीजन होगी। थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरह हम करते नहीं हैं। तो मैंने ये डिव बनाई, मैं सेव करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। मैं इस तरह सिंपल लिख देता हूँ, आई एम डिव पोर्शन। सो वट एवर, तो मैंने सिंपल सा लिख दिया। तो आप देखो डॉटेड लाइन में कुछ होगा, डॉटेड नज़र नहीं आएंगी। इस तरह उसने एक डिफाइन किया कि डॉटेड लाइन आपकी डिव है जो कि पूरे एरिया को कवर करती है, और उसमें आई एम अ डिव पोर्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वट आई डू नाउ, मैं यहाँ जाता हूँ और इसके अंदर, अब इसको मिटा दिया मैंने, और मैं एक और डिव बनाता हूँ। चलो पहले एक डिव ये बनाई, इसको डिव पोर्शन रहने दिया, और इसको डिव वन पोर्शन कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम 2, और इसके डाटे के अंदर हम 3 कर देते हैं। ठीक है जी, आपके पास तीनों डिव जो है वो नज़र आ रही हैं बन गई। ठीक है, सादा रखते हैं। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, ताकि एक ही लाइन में आपको नज़र आ जाए। पहले मैं सादा पोर्शन से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखो तो ये आपके ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स से मुराद ये है, हालांकि डिव की मैंने विड्थ नहीं दी लेकिन ये पूरी स्क्रीन पे आ रही है। इस डिव की भी पूरी स्क्रीन पे आ रही है, भी पूरी स्क्रीन पे आ रही है। मैं अपने डिव में स्टाइल लगाता हूँ, मैंने कहा स्टाइल देता हूँ। स्टाइल में जाकर हमने कैजुअली लास्ट टाइम बात भी की थी, बॉर्डर लगाता हूँ। मैंने बॉर्डर यूज़ किया। ये तरीका है कि मैं बॉर्डर 1 पिक्सल लगाता हूँ। ये होगी मेरी आउटलाइन। मैं कहता हूँ बॉर्डर स्टाइल, आप बॉर्डर डैश स्टाइल होता है। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल कर लिया। मैं कह देता हूँ सॉलिड करता हूँ बिकॉज आई वांट टू मेक इट क्लियर। और फिर मैं कहता हूँ बॉर्डर एंड देन बॉर्डर कलर। मेरे पास ऑप्शन है बॉर्डर कलर की, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं। घबराने वाली बात कोई नहीं है इसमें, नहीं बॉर्डर नहीं है। अभी मैं आपको क्लियर करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। इतने ज़्यादा हैं तो मुझे कैसे याद रहेंगे, अभी देखना। मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया। ठीक है, 3 चीज़ें मैंने यूज़ की। ये थी मेरी लॉन्ग वे ऑफ रिटर्न एनी प्रॉपर्टीज़। तो मैंने यहाँ पे लिखा तो ज़रूर, बट इट्स अ वे यार, ये ना इतना लंबा चौड़ा मैंने कर दिया। तो इसी को मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो मैं कहता हूँ स्टाइल, मैं नीचे तीसरे को लिखता हूँ स्टाइल बॉर्डर। आप इसको शॉर्ट वे से लिख सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कलर। तो वो जो ऊपर आपने इतना लंबा चौड़ा करके लिखा, उसको आप शॉर्ट प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी एक ही चीज़ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ऊपर वाला बॉर्डर भी आ गया, नीचे वाले का बॉर्डर भी है, दरमियान वाले का नहीं है, उसके तो मैंने बॉर्डर लगाया नहीं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ गया, मैंने कहा मेरे पास एक ये है, एक ये है, ये वे मुझे पसंद नहीं है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और ठीक है जी, ये मैंने इसको हटा दिया, सेव किया। अभी आपको तीनों के गिर ब्लू बॉर्डर नज़र आ गया। सिर्फ मैं कर ये रहा हूँ कि आर जी डी। ठीक है जी, बॉर्डर के कलर बदल दिए ताकि आपको चेंज कलर्स में नज़र आए। ठीक हो गया, मेरी यहाँ तक वर्किंग क्लियर हुई। यहाँ तक क्लियर है जी। हमने एक सिंपल डिव लेके नेक्स्ट हमने कहा 3 डिव ली, उनके ऊपर हमने बॉर्डर्स अप्लाई किए, देख लिया। अब आपके तो सिर्फ बॉर्डर आपने अप्लाई किया है, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ टॉप का बॉर्डर। तो मैं लिखूँगा बॉर्डर
बॉर्डर में जाके BORDER बॉर्डर डैश टॉप। अब जैसे मैंने टॉप लिया है टॉप का बॉर्डर आ गया। अगर डैश रहे तो नहीं स्टाइल है इसका, उसको देखो स्टाइल है इसका। डैश लेफ्ट तो लेफ्ट आ गया, डैश बॉटम नीचे वाला आ गया, डैश राइट। तो अगर आप और करो तो बॉर्डर डैश राइट, बॉर्डर राइट का कलर, बॉर्डर राइट का स्टाइल, बॉर्डर की विड्थ, सारी तीनों चीज़ें तो चारों में आ गई। चार एक हो गया, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये तो 12 तो यही होती हैं। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ करने से आपको ये ढेर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें 12 तो वही वाली चीज़ें हो गई। बाकी मैं समझता हूँ कि आप देखोगे तो कोई इतनी ज़्यादा है नहीं ऐसी कि आपको क्लियर ना हो पाए, तकरीबन वही चीज़ें हैं। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मैंने ये लिख दिया। मैं दरमियान वाले पे गया, मैं यहाँ जाके कहता हूँ कि मुझे अब जो मैंने बॉर्डर दिया है, यानी मैंने अपना ये पेज बनाया हुआ है, इसकी टेक्स्ट के यानी ग्रीन वाले टेक्स्ट के, या ऐसे करते हैं, इसको ब्लू कर देता हूँ, इसको ग्रीन करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको क्लियर हो ब्लू क्या है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर की तरफ स्पेस चाहता हूँ। अगर आप अंदर की तरफ स्पेस चाहते हो ना, फिर आप इसको लगाते हो पैडिंग। मैंने कहा पैडिंग। अब पैडिंग में भी वैसे ही है, पैडिंग बॉटम टॉप राइट लेफ्ट राइट टॉप चारों आ रही हैं। आपने कहा मैं जनरल प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, ये करूँगा। शॉर्ट प्रॉपर्टी में लिया बॉर्डर टॉप का, मैं कहता हूँ 10 पिक्सल्स। मैंने कहा राइट का इन क्लॉकवाइज चलेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा। हम काउंटर क्लॉकवाइज नहीं चलते, हम क्लॉकवाइज चलते हैं। 20 पिक्सल्स, देन 30 पिक्सल्स, देन 40 पिक्सल्स। ये आ गया। आप देख सकते हो कि ये कितनी है, ऊपर 10 पिक्सल्स, ये नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, ये 30 पिक्सल्स, ये 40 पिक्सल्स, यानी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। मैं बाहर की तरफ लगाना चाहता हूँ, तो आपने सेम यही वर्किंग करनी है, बट जब आपको बाहर की तरफ यूज़ करना है फिर आप मार्जिन यूज़ करते हैं। मार्जिन में भी ऐसे ही है, मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम दिस। मैंने कहा मार्जिन डैश, और मार्जिन के बाद जाकर मैंने वही चीज़ें पास पेस्ट करनी जो कि मैंने ऊपर वाले को दी थी। तो आप देखो कि 10, अब यहाँ देखो ये अंदर आ गया है, अंदर आ गया ना। ये कितना 20, ये नीचे कितना 30, ये कितना 40, ठीक हो गया। ये मार्जिन डिव के बाहर की तरफ होगा तो मार्जिन है, अंदर की तरफ होगा तो पैडिंग है, ठीक। और अगर ऊपर होगा तो बॉर्डर है। ये तो आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ है उसकी बात करते हैं, वो है आउटलाइन। मैंने यहाँ का आउटलाइन, आउटलाइन ये भी ऐसे करते हैं। आउटलाइन कर देता हूँ मैं, फिलहाल 2 पिक्सल की कर देता हूँ। तो देखो क्या होता है, आप कुछ ऐसे क्लियर नहीं हुआ। 2 पिक्सल्स मैंने किया, कलर तो दिया नहीं, हम इसको भी सॉलिड कर देते हैं और कलर से कर देते हैं, ब्लैक कर लें। अच्छा है, ब्लैक कर लेते हैं। सेव किया, रिफ्रेश देखो 2 पिक्सल का मान आ गया, ठीक है। ये सॉरी आउटलाइन आ गई। ये दोनों एक ही चीज़ है नहीं, बॉर्डर और होता है, आउटलाइन और होती है, ठीक है। मैं अगर इसको आपको क्लियर करने के लिए ना, इसके अंदर ऑप्शन है देख लो, डैश्ड, मेरा ख्याल आपको क्लियर डैश में आएगा, डॉटेड डॉटेड आएगा, ठीक, डबल डबल लाइन की शक्ल में, ग्रोवी प्रेस वो लगेगा, हिडन नज़र नहीं आएगा, इंसर्ट अंदर की तरफ आएगा, इन्वर्ट नेगेटिव में आएगा, नन आएगा ही नहीं, आउटसाइड बाहर की तरफ आएगा। और राइट बाकी आप यहाँ से फल देख सकते हो। तो मैंने यहाँ से कह दिया, अब आप क्योंकि चेंज करना चाहता था ना, तो मैंने इसको डैश कह दिया, ठीक है। डैश डॉटेड में नुक्ते छोटे छोटे आते हैं, डैश बड़े की तरह आता है। देख सकते हो डिव के अंदर भी यहाँ आउटर अगर आप देखो तो साथ साथ वो शो भी करवा रहा है आपको कि जब आप इस पर काम करते हो तो ये इसकी वर्किंग है, ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। ये आपकी आउटलाइन है, सेव किया। देखो ये अभी देखो बॉर्डर जो था वो अंदर की तरफ था, डैश जो है वो बाहर की तरफ है। तो आप देख सकते हो कि सेकंड डिव को मैंने तैयार कर लिया, ठीक। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ तो कर ली, मैं ऐसे करता हूँ, इसकी करता हूँ कॉपी और इसको पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे। और पेस्ट करने के बाद ताकि आपको ये भूल ना जाए, मैं इसको HTML कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्योंकि इससे थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा, मैंने कहा बॉर्डर, और बॉर्डर को आप रहने दो, और यहाँ से ना मैं पैडिंग को मैं ये 40 जो है ना ये मिटा रहा हूँ। अब अगर देखा जाए तो क्या हुआ है, 10 20 30, ठीक है। पैडिंग, पैडिंग कौन सी होती है, अंदर की तरफ, गलती नहीं करनी। पैडिंग क्या होती है, अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ को मैंने चेंज करना है। मैं यहाँ गया, देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से देखना है, ये देखो क्या हुआ। अच्छा, हुआ ये है कि मुझे उतना पता नहीं चला कि हुआ क्या है, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एक चीज़ और है, मैं इसको फिलहाल लगा रहने देता हूँ, ठीक है। मैंने लगा रहने दिया, जैसे था वैसे रहने दिया। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि इसकी विड्थ कितनी है,
मैंने इसकी विड्थ नहीं बताई। अच्छा मैं काम सेकंड वाली पे कर रहा हूँ, ऊपर वाली और नीचे वाली मैंने सिर्फ इसलिए ली है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि दरमियान में डिवीजन कर लिए मैंने और उस डिवीजन में काम कर रहा हूँ। जब आपकी डिव्स ऊपर नीचे पड़ी होंगी तो इस चीज़ को स्टैटिक कहते हैं, यानी ये पोजीशन कौन सी है, स्टैटिक, कि पहले ये है फिर उसके नीचे ये है फिर ये है, अगर चौथी लगाऊंगा तो वो नीचे आ जाएगी। ठीक, स्टैटिक यानी जिस तरह उसकी तरतीब आती है उसी तरतीब से उसका नंबर आ रहा है। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके क्या दिया, क्या चीज़ विड्थ बता लगा था, मैंने कहा विड्थ विड्थ। हाँ जी, ये खींच के तो कर सकते हैं ना वहाँ से, तो वही विड्थ इसके अंदर ऑटोमेटिकली डिज़ाइन से नहीं करना, आपने कोडिंग से करना है। हम फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे, फ्रंट एंड डिज़ाइनर नहीं बनते। मैं करने को यहाँ भी करा था, मैं इसको पकड़ता हूँ, मैं यहाँ से आपको, ठीक है मेरे पास यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ CSS प्रॉपर्टीज़ लेके आता हूँ विंडो पैनल से, मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं करा रहा। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ मैंने आपको कोडिंग से करना है, क्योंकि कल को जब मैंने आपको PHP का कोड लगवाना है ना, या जब अगर आप कल को ASP.NET करते हो तो उसका हमें कोड लगाना है, वो हमने इसके अंदर एडजस्ट करना है, इसके अंदर नहीं एडजस्ट करना। वो तो डाटा पास होगा, वहाँ तो लूप लगने हैं, लूप तो वहाँ डिज़ाइनिंग के लिए लूप तो नहीं आएंगे, समझ आ रही है। तो मैंने यहाँ से काम करना, दैट्स वाई मैं सिर्फ आपको ये डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि यार क्या हो रहा है, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, ये नज़र सिर्फ इस पर आ रहा है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर लाइनिंग है 10 पिक्सल्स है, अगर यहाँ देखो तो ये आपकी 20 पिक्सल्स है, ये आपके 30 पिक्सल्स हैं, ये आपके 40 पिक्सल्स हैं। अंदर की तरफ आऊँ, ये पैडिंग 30 पिक्सल है, ये 40 पिक्सल है, टॉप पे 10 है, ये 20 है, और बॉर्डर क्योंकि यहाँ नज़र नहीं आ रहा इसलिए वो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अभी हमने विड्थ लिखनी शुरू की है, मैंने कहा विड्थ विड्थ कितनी है, मैं कहता हूँ विड्थ आप जितनी कहते हो जी, कितनी कहते हैं, 250 कर लेते हैं, 250 पिक्सल्स। याद रखो जब आप CSS में काम कर रहे हो तो आपने 250 लिखना है, मैंने 250 पिक्सल्स लिखा और ये कर दिया, ये तकरीबन यहाँ तक आ गया। मैं ऐसे करता हूँ कि इसको 200 कर देता हूँ, अब आपको और कम किया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक, अब इसकी भी मैंने विड्थ 200 की है ना, मैं यही विड्थ का एट्रीब्यूट ध्यान से देखना उठाता हूँ और ऊपर वाले के साथ भी लगाता हूँ। सॉरी, मैंने इसको कट किया, यहाँ से कट करने के बाद हम इसको यहाँ भी लगा देते हैं और इसको हम यहाँ भी लगा देते हैं, यानी किया गया मैंने ऊपर वालों को भी छोटा कर लिया। वो ये क्या है, सारे 200 तो ये आगे क्यों चले गए, कौन आगे चले गए, यही दरमियान वाली डिव आगे चली गई है, वो नजर आ रहा पीछे है। करा बता दो। पीछे क्यों करें, यहाँ से बताओ, लाइनिंग के पहले स्पेस है, ये क्या होता है, मार्जिन, मार्जिन कौन सा, सही कह रहे हैं, ये देखो ना लेफ्ट पे मार्जिन लगा हुआ है, कितने का लगा हुआ है, चलो देखो यहीं से देख लो जी, कितने का मार्जिन लगा हुआ है, सेकंड डिव में यार, वो यार क्या बनेगा आपका, सेकंड डिव ये है, इस पे मार्जिन देखो किधर लगा हुआ है, वो है सर लेफ्ट मार्जिन कौन सा, तो वो लगा है 10 पिक्सल, ये लगा है 10 पिक्सल, नहीं 10 पिक्सल टॉप है, ये है 40, ठीक है। अब 40 ये ऐड हो गए यहाँ पे, इसकी वजह 40 पैडिंग ऐड हो गई है, 40 और 40 80, और दो एक बॉर्डर का भी ऐड हुआ है 81, देखना जरा 281 समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये क्या, ये कौन सी चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि कुछ और भी है जो लगा हुआ है, देखो बॉर्डर पैडिंग लगी है राइट साइड पे, पैडिंग कितनी लगाई थी राइट साइड पे 30, 30 इसमें और ऐड करो कितने हो गए, ठीक है 380 बड़ा हो गया, गिनती गलती कर दी मैंने, कितनी हुई 201, ये मेरी विड्थ थी 200 की विड्थ, फिर ये बाहर की तरफ 40, ये अंदर की तरफ 40, 240, और फिर ये वाली 20 है पैडिंग, सॉरी 240 301, समझ आई कैसे बोला, देखो ना 200 विड्थ वाला 200 हो गया ना, इधर है ये 200 जमा 40 240 मार्जिन के 50 और नहीं ये हाँ नहीं पैडिंग एक तो लगेगी ना राइट वाली पैडिंग, एक ये 40, एक ये लगी 40, एक ये लगे 40 40 40 80, और फिर ये अंदर वाली ये वाली चीज़ जो है पैडिंग राइट पे जो लगी हुई 20, 40 और 100 और 1 पिक्सल बॉर्डर वाला तो 301, देखो बिल्कुल बराबर आ, इसका मतलब है
यानी हमने अंदाज़ा लगा लिया कि सारी चीज़ें अंदर ऐड हो जाती हैं। अब हमने कहा कि ये तो बात ठीक है। अब जो दरमियान वाला ना, इसके अंदर मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया और इसका ये जो 40 लिखा हुआ ना, ये मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। आप देख लो कि मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, 10, 20, 30 और ये 40, मैं 40 उड़ा रहा हूँ। जैसे मैंने 40 उड़ाया, अब मैं सेव करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ। अब देखो क्या हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखना ऊपर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 10 रहा। लेफ्ट वाले को अब ये कितना था, 20, तो ये 20 रहा है। अब आगे पहले 30 था, ये भी 30 रहा है। ये जो 40 था ना, ये बेसिकली अब आपका 20 हो गया है। यानी टॉप उसने क्या किया, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। समझ आई बात की? यानी अगर 3 लिखूं तो टॉप, राइट, बॉटम, इधर लेफ्ट आना था ना, अगर नहीं है तो इधर लेफ्ट आ गया, यानी जितना राइट पे था तो उसने लेफ्ट पे दे दिया। ठीक होगी बात? अगर मैं ये 30 नहीं लिखता, फिर देखो, फिर क्लिक करता हूँ, 10, 20, ऊपर कितना था 10 और फिर 20, 2 लिखूँ तो समझ आ गया क्या मतलब है इसका। और अगर मैं 1 लिखूँ तो तीनों सारे हो तीनों जाएंगे। 10, तीनों यानी 10। को बैलेंस करता है अपनी तरफ हाँ, से। यानी वो खुद ही अपने तौर पे नहीं अरेंज करके आपको शो करा था 10, 10 10 10 सारे लगाओगे। 10 और 10। क्लियर है जी? ये भी मुझे क्लियर हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। ओके, तो अब मैंने विड्थ की बात कर ली, अब आगे तो थोड़ी सी हाइट की बात कर ली। मैंने हाइट ली, हाइट 700, ठीक है, 700 लेना छोटी हुआ, 400 ले लेता हूँ। अगर मैं पिक्सल ही लगाऊंगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो 100 वो पड़ी है। ठीक है जी, ओके 200 हाइट है, वैसे देते नहीं होते। ठीक है, ठीक है जी, हाइट समझ आ गई होगी। अब हाइट में आप मुझे बता सकते हो कि रेड से लेकर ग्रीन तक डिस्टेंस कितना है? यहाँ से देखो, रेड से लेकर ग्रीन तक डिस्टेंस कितना है? 200 का सिस्टम। 200 कैसे? 200 तो सीधा सीधा है। 200 के अंदर अब क्या होगा, टॉप पैडिंग शामिल होगी। कितनी है टॉप पैडिंग? वो 10 यूज़ किया टॉप पैडिंग कितनी है? हाँ, 10 10 पिक्सल, शाबाश। ठीक, बॉटम पैडिंग कितनी है? 30 पिक्सल, 20 रही 30 हाँ। ये 30 होगी, ये 30, हाँ ये 10। ठीक है, कितना हो गया 40। 40 अब ये बाहर की तरफ मार्जिन, मार्जिन कितना है 10, 40 प्लस 10 50 50, फिर नीचे मार्जिन कितना है, फिर 10, कितना हो गया 60 60, तो टोटल कितना हो गया 260। समझ आ गई बात की? यहाँ तक क्लियर? ओके, ये भी मुझे क्लियर है। ठीक है, हाइट में बस यही हमें कैलकुलेट करना था, पैडिंग वगैरह का सारा। हमने ना इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं होती हाइट में, क्योंकि हाइट में तो जो वेब पेज होता है ना, जितना मर्जी लंबा कर लो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, हाँ, विड्थ को ज़रा आपको देखना होता है। विड्थ में भी अभी आज के जो डिज़ाइन चल रहे हैं उनमें और ही तरह से सेटअप यूज़ होता है, तो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया जी? ओके, मैंने इसको किया सिलेक्ट और कर लिया कॉपी, इसको भेज देता हूँ नीचे और इसको कर देता हूँ कमेंट। अब थोड़ा सा आते हैं और तरीके से, ठीक हो गया जी? वो आपको जिन में रहेगा ना कि ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले पढ़ा 1 में, ये और फिर हमने ये पढ़ा, ये 2 है, फिर हम ये पढ़ने में 3। ठीक है जी, मैं इसको सादा रखूँगा, सो दैट्स वाई मैं ये सब कुछ खत्म कर रहा हूँ। मुझे हाइट भी चाहिए। सर ये भी तो एक फ्रेम ही बन गया ना, हाँ तो बिल्कुल, इसके अंदर हम नहीं, पोर्शन स्लाइड्स होगा। चला दें, मार्केट चला दें कुछ। बिल्कुल, वो तो अभी मर्जी चलाओ, अभी करते नहीं। असल में हमने काम इसी में करना है, ये आपने ध्यान में रखना है, हमने डेव पे ही वर्किंग करना है। अभी आप देखो ना, मैं होगा क्या, अभी इसी की पोजीशनिंग होगी ना, मैं ऊपर नीचे एडजस्ट किया करूँगा। अभी तो स्टैक्ड आ रही है ना, आप कोई नहीं, ये स्टैटिक लेआउट है कि पोजीशन स्टैटिक है। अभी चेंज करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ऊपर नीचे। जैसे आप एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, उसमें 3 लेयर्स हैं, तो आगे पीछे कैसे होती है, ये आपको भी बात करेंगे आज इंशाल्लाह, ये ख़त्म करके तो क्लियर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ आगे जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये बात क्लियर है? यानी हमने कहा स्टाइल में हमने सिंपल 3 डिव्स ले लिए।
अब मैं कर ये रहा हूँ कि मैं इन तीनों डिव्स को एक डिव के अंदर ले रहा हूँ, यानी मैंने अपनी तीनों डिव्स को एक डिव के अंदर ले लिया और मैं डिव 1 कर देता हूँ। मैं इसको सिंपल लिख रहा हूँ डिव 1, समझ आ गई होगी, ताकि मैं कह रहा हूँ एक ही लाइन में आया ताकि आपको देखने में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक, 3 मैंने यहाँ पर बना लिए जो इस तरह से आ जाते हैं। हुआ क्या है, ये बाहर के डॉटेड क्या शो करते हैं, बाहर वाले डिव, और अंदर वाले 3 जो है वो ये आ गए। ठीक है, उसके ऊपर स्टाइल कोई नहीं लगा हुआ, अगर आपका दिल नहीं मानता तो मैं आपके लिए उस पर स्टाइल लगा देता हूँ। अच्छा, विड्थ कितनी होगी है ना, तो ये पूरे आ जाए सारे, ये सारे पूरे हो जाए तो इन सबकी विड्थ नहीं हो जाएंगी? हाँ, कितनी होगी, 6 600, सोच के बताऊँ, अगर मैं 600 कहता हूँ तो सारे ब्लैक में पूरे आ जाएंगे। लगा के सेट कर लगा के दिखाया है, ये देखा तो है 200 ये तो गायब ही हो गया। गायब का हो गया, वो देखो ब्लैक अच्छा, वो छोटी है, तो एडजस्ट हो गया सर। और ब्लैक लेकिन छोटी अगर है, ब्लैक छोटी है, वो तो हाँ देखो हाँ सही, लाल बड़ी है, नीली बड़ी है, सब्ज बड़ी है, ब्लैक थोड़ा छोटी सा है। increase फिर करना थोड़ा सा है। इंक्रीज क्यों करें, मुझे क्लियर होना चाहिए ना, क्यों इंक्रीज करें। देखो जो नीचे वाले डिव है ना, जी इनके वन। अंदर एक पिक्सल ये आ जी। रहा है, वो पिक्सल अंदर आ गया, ये देखो ये अंदर आया है, एक पिक्सल वो हुआ, और एक पिक्सल लाल के बाहर भी मुझे चाहिए। अगर मैं 201 करूँगा ना तो फिर ये उसके ऊपर आ जाएगा, और आपको समझ आ गई कि जब 202 करूँगा तो ब्लैक वाला बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन पूरी डिव को 200 विड्थ वाली, एक पिक्सल लेफ्ट वाला, एक पिक्सल राइट वाला, तो 202 मुझे चाहिए, तो ये 200 ठीक हो गया। तो पैडिंग और मार्जिन करके पैडिंग लगा मार्जिन मैंने भी लगाई नहीं ना, इसलिए नहीं आ रही। अच्छा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं छोटा करता हूँ, वापस आता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 800। अब अंदर वाली डिवें उसके अंदर पूरी आ जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी ना, जगह तो है, ऊपर चली जाएंगी। 800 है क्या सर आपने? विड्थ बाहर वाले की विड्थ बढ़ा, चौड़ा हो गया। बाहर वाले की विड्थ बढ़ा ज़्यादा हो दी। गया ना, हाँ, चौड़ा हो गया। तो अब 200 ये थी, 200 ये थी, 200 ये थी, तो ये 200 ऐसे होगा कि पहले 200 ये आ जाएगी, उसके आगे 200 यहाँ आ जाएगी, उसके आगे 200 यहाँ आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। नहीं मेरे नहीं क्यों, पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट डिव ब्लॉक एलिमेंट होती है, शाबाश, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, तो क्या करूँगा, हाँ सर आप ना दो लाइंस तरीके को ऐसे ऐसे करके उसके प्री लगा दें। नहीं, ऐसे नहीं करना ना, ये HTML से नहीं बनाना ना वेब पेज। ठीक है, अच्छा। हमने CSS उसको जब भी फॉलो बढ़ा देंगे एक एक का ये चीज़ फिर। नहीं, ऐसा नहीं करते, इसके 2 तरीके हैं। जब मैं पढ़ता था ना 1993 94 की बात है, जब HTML नहीं आई थी, उस वक्त हम डिव तो होती नहीं थी, हम टेबल पे काम करते थे। फिर सन 1999 2000 में डिव का कॉन्सेप्ट जो है वो इन होना शुरू हुआ। उस वक्त जो कॉन्सेप्ट था उसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिव कहते हैं। उसमें हम फ्लोट करते हैं और फ्लोटिंग के साथ चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जो कॉन्सेप्ट है ना वो फ्लोटिंग का नहीं है, वो डिस्प्ले का है। तो मैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ेंगे तो हम हर चीज़ को देखेंगे। तो पहले हम ओल्ड क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यानी जब मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया था, तब हम जिसके ऊपर काम करते थे वो कौन सा इन्वायरमेंट था, वो ये पहला इन्वायरमेंट था जिसके अंदर मैं अभी काम करने लगा। मैं ये करता हूँ कि इस टिप पे गया, इसके अंदर इसको फ्लोट करवा लेता हूँ, ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। फ्लोट मैंने कह दिया लेफ्ट, यानी अब ये ऊपर वाली डिव परमिशन दे रही है नीचे वाली डिव को कि इससे सामने आ जाए। जरा ध्यान से देखना, नीचे कौन सी डिव है, डिव 2, कलर कौन सा उसके बॉर्डर का, ब्लू। अब ब्लू की टॉप आउटलाइन आपको नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है ना टॉप, ये ब्लू का टॉप नज़र आ रहा है, रेड ऊपर वाली है, नीचे ब्लू का टॉप नज़र आ रहा है। मैंने फ्लोट किसको किया है, रेड को। रेड ने कहा है कि तुम मेरे सामने आके बैठ सकते हो। रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या हुआ, बैठा था कोई नहीं आगे। नहीं तो आके बैठा इसलिए नहीं है कि नीला चाहते हैं ना उसके आगे जाने के लिए। देखो मैं कहता हूँ तुम आगे आ जाओ, अब ये आगे तभी आ सकता है कि ये खुद भी चाहे और मैं भी बुलाऊँ। अभी लाल ने, रेड कलर की डिव ने उसको परमिशन दी कि तुम आगे आ जाओ, लेकिन अभी ब्लू वाला नहीं चाहता था आगे आए, लेकिन देखो हुआ क्या कि उसका टॉप कॉर्नर इसके पीछे आ गया, यानी कि ब्लू वाला पीछे आ गया ना, ऊपर आ तो गया, लेकिन ये कि नीचे वाला टेक्स्ट की वजह से वो इसलिए नहीं आ सका क्योंकि ये भी तो खुद नहीं चाहता। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला कहता है कि मैं फ्लोट होना चाहता हूँ, तो ये फ्लोट करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो अगर नीचे वाला चाहेगा, अगर मैं नीचे वाले को भी कह देता हूँ कि फ्लोट लेफ्ट, तो क्या होगा कि नीचे वाला ऊपर वाले के सामने आ जाएगा। समझ आ रही बात की, ठीक है।
अब तीसरे वाला बेचारा देखते रह गया, वो कह रहा मैं भी ऊपर आना चाहता हूँ, अगर जगह है तो वो भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे। हाँ, एक चौथे वाला था, वो कहता था मैं भी ऊपर आना चाहता हूँ, ये चौथी डिप थी, उसने कहा मैं भी ऊपर आना चाहता हूँ, मैंने भी बना ली ये, ठीक है। आई एम डिप 4। फिर वो उसके नीचे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। क्यों कि ऊपर क्यों नहीं आएगा? जगह ऊपर इसलिए नहीं आएगा कि अब 200 से कम जगह है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन वही है कि मसला हो गया, क्या वो मसला क्या हो गया कि इन डिप के अंदर लिखा हुआ था डिप 1 डिप 2 डिप 3 लिखा हुआ था ना, वो लिखे होने की वजह से ये डिप की हाइट बढ़ गई थी, उसकी हाइट खाली थी तो वो छोटा ही रह गया, नीचे वाला बड़ा हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना डाटा बढ़ता जाए ना, ये मेरी ब्लैक वाली डिप है ना, ये ऑटोमेटिकली उतनी ही बढ़ती चली जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो मैंने नीचे डिप लगाई थी ना, ये वाली, इसलिए मैंने डिप 4 लिखा है, मैं इसको हटाता हूँ और इसके अंदर सिर्फ मैं आपको लिख दूँ डिप 4 नहीं, मैं इसको कहता हूँ ये मेरी क्लियर करती है। ये कैसी डिप है जो क्लियर करती है, इस क्लियर लिखा सी यहाँ आ गया, ठीक है। मैं यहाँ जाके इसका ये फ्लोट लेफ्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स है ये रिमूव कर देता हूँ। अगर आप रिमूव कर देते हो तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगी, देखो जी इसने ऊपर वाले का इफेक्ट ख़त्म कर दिया, वो ऑटोमेटिकली मेरी ब्लैक वाली डिप नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि ब्लैक वाली डिप ने जहाँ आखिरी डिप बंद होती थी ना वहाँ आना था, आखिरी डिप क्योंकि फ्लोट नहीं हुई तो वो उसकी आखिर पे आके क्लोज होगी। लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इसके साथ क्लियर लगाते हैं, क्लियर लेफ्ट। हमने ऊपर फ्लोट लेफ्ट किया था ना, तो मैं इसके साथ क्लियर लेफ्ट लगाऊंगा। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मेरी डिप ये यहाँ तक पूरी आ गई है, यानी अब इस डिप का नाम क्या होगा रख दूँ, मैं लेफ्ट नाम रख देता हूँ। क्लियर है, बात समझ आती है। लेकिन काम करते हुए ना कई दफ़ा मैं फ्लोट लेफ्ट करता हूँ, कई दफ़ा मैं फ्लोट राइट करता हूँ, तो इसका मतलब है कि हमें दोनों चीज़ों को क्लियर करना है। तो मैं लेफ़्ट की बजाय यहाँ पर बोथ कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे बोथ करोगे, आपके पास क्या होगा कि अगर ऊपर कहीं फ्लोट लेफ़्ट का इफेक्ट आ रहा है या क्लियर का इफेक्ट राइट का इफेक्ट आ रहा है, तो ये तमाम इफेक्ट को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, और क्लियर बोथ की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर, ठीक हो गया, ओके। अब इशू ये आया कि ये ऊपर क्यों नहीं गई, ऊपर जानी चाहिए। मैं कहता हूँ अच्छा, अभी फ़िलहाल नहीं मैं लेके जा रहा, मैं नीचे वाली जो डिप है उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको यहाँ से टेक्स्ट ही मिटा देता हूँ। मैं सेव करता हूँ, पेज पे जाता हूँ, ये देखो इस तरह नज़र आ रही है, वो उसके बॉर्डर है टॉप पिक्सल बॉर्डर गायब हो गया। हाँ, गायब नहीं हो गया, टेक्स्ट गायब हुआ है, डिप तो वही रही है, ये देखो जी समझे। डिप तो रह रही है ग्रीन वाली। अब मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ जाता हूँ और ये बॉर्डर भी क्यों ना मिटा दूँ, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। अच्छा, कुछ नज़र ही नहीं आएगा तो विड्थ की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। देखो ये मेरी क्लियर बोथ की डिप आ गई, गुड, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है, सही है, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं नई डिप्स बनाता जाऊंगा, मेरी जो बाहर की डिप है ये बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ये मुझे क्लियर है बात, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मैं वापस आया, मैंने कहा अभी मेरी जो डिव है, मेरी वेबसाइट है, अगर मैं इसमें वेबसाइट बनाऊंगा, मेरी वेबसाइट देखो कोने में घुसती जा रही है, यानी अगर लैपटॉप पे तो मेरी वेबसाइट रहेगा तो लेफ्ट में, ऐसा नहीं होता। जब हम वेबसाइट को बड़ा करते हैं तो वेबसाइट सेंटर में रहनी चाहिए, मेरी वेबसाइट सेंटर में नहीं आ रही, लेफ्ट साइड पे आ रही है। अब मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, नहीं अलाइन में नहीं आप कर सकते ना, अब मैं ब्लैक वाली डिप को कुछ ऐसा चाहता हूँ कि ये सेंटर में है, तो ऑटोमेटिकली मेरी पूरी वेबसाइट अरेंजमेंट के साथ आ जाएगी। अब मैं यहाँ आता हूँ, कौन सी डिप, ब्लैक वाली, ब्लैक मेरी कौन सी थी, टॉप। इसमें ना एक टिप है, हम कहते हैं मार्जिन, मार्जिन 0 पिक्सल। अगर मैं मार्जिन 0 पिक्सल करता हूँ तो क्या होगा, देखो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी। अच्छा, आपको सर ये मार्जिन किसको लगे हुए हैं, ये क्या चीज़ है, जी ये जो वाइट आ रही है इसको तो बिल्कुल पेज के साथ जुड़ना चाहिए। ये इसलिए नहीं जुड़ी हुई कि बॉडी के ऊपर भी कुछ हो सकता है ना वो, क्योंकि मेरा पेरेंट कौन है, इस वक्त बॉडी का पेरेंट कौन है, HTML, मैंने बताया था आपको। अब बॉडी का पेरेंट कौन है, बॉडी की क्या एट्रीब्यूट है, मैंने कह दिया मार्जिन, इसका मार्जिन मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ, और इसकी पैडिंग भी मैं कितनी कर देता हूँ, 0 पिक्सल। अब असूलन तो उसको बिल्कुल साथ जो कि हुआ कहाँ है, खत्म हो गया, खत्म हो गई, ठीक है। अब इसको सेंटर में आना चाहिए, मैंने यहाँ 0 लिखा, लेकिन 0 पिक्सल से तो मार्जिन 0 पिक्सल हुआ है, ठीक। मैं कहता हूँ 0, अगर तो एक साइड पर 0 है तो दूसरी साइड पे भी 0 हो जाए, अगर पहली साइड पे कुछ मार्जिन है दूसरी साइड पे कुछ हो जाए, तो उसके लिए फिर हम यहाँ करते हैं कि यहाँ जाके हम कहते हैं 8। अब देखो क्या हुआ, अब जितना इधर मार्जिन था ना उतना ही इधर आया है, तो ऑटोमेटिकली मेरी डिग्री सेंटर में आ गई है।
इसमें ऑटो में क्या होता है, मार्जिन देखा जाता है और मार्जिन पैडिंग। होता है ना बाहर की चीज़, हाँ, वो मार्जिन होता है बाहर की चीज़, और क्या देखा जाता है मार्जिन के साथ? मार्जिन वो अंदर की तरफ पैडिंग होती है ना, अंदर की तरफ पैडिंग होती है, अंदर की तरफ तो मैंने अभी तो बात ये की। सिर्फ मार्जिन को सेट करेगा, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल करके तो नहीं ऑटो। तब जाके सुनना मैंने क्या लगता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस बच्चों वाला सवाल पूछा, सर, 0 ये- पिक्सल मैंने कहा अगर जितना लेफ्ट पे मार्जिन होगा ना उतना ही मैं चाहता हूँ राइट साइड पे हो। अभी मैंने आपको नीचे सारी चेंज करके दिखाए हैं एक एक, ठीक है। 0 पिक्सल अगर लेफ्ट पे होगा तो ऑटोमेटिकली, ऑटो का मतलब है जितना इधर है ना उतना इधर कर दो तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसको बड़ा करते हो छोटा करते हो तो कोई साइड सेंटर नहीं है, अंदर बिल्कुल साइड वैसी ट्रीट होगी जैसे आपका ब्राउजर है कि नहीं। अब आपका वर्किंग एरिया इस डिव के अंदर है, इस डिव को नाम ना दे दे, हाँ नाम दे देना चाहिए ना। जब भी किसी को वैसे कोई जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसको नाम देते हैं, तो ये डिव अगर रेजिस्टेंस पे आई है तो उसको नाम देना चाहिए। अब नाम में ये हो सकता है हम आप दोनों को ना के अंदर एक यूनिकनेस है। क्या यूनिकनेस है कि आप एक क्लास के मेंबर हो, ये भी HTML पढ़ रहा है, आप भी HTML पढ़ रहे हो, ये भी CSS पढ़ रहा है, आप भी CSS पढ़ रहे हो। इसका मतलब है कि क्लास जो है वो रिपीट हो सकती है, लेकिन आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है। मैं आपको रोल नंबर कहता हूँ, आपका रोल नंबर है 2, इसका रोल नंबर है 1, तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। आईडी यूनिकनेस को शो करता है। अब ये डिव मेरी यूनिक डिव है तो मैं जब इसको नाम दूंगा मैं आईडी दूंगा। मैंने कहा आईडी, इसका नाम मैंने रख दिया मेन, ठीक है, क्या रख दिया मेन। जबकि नीचे वाली डिव है अगर आपने उसको आईडी देनी है तो अब तो हर एक को अपनी आईडी देनी है। CSS का रूल है कि आपने किसी भी डिव को पकड़ने के लिए उसको आईडी देनी है। मैं इसका नाम रख देता हूँ div 1, ठीक है, और नीचे वाली में जाता हूँ इस तरह सबको नाम दे देता हूँ। इसको div 1 दे दिया, इसको div 2 दे दिया, इसको div 3 दे दिया, div 2 div 3 सेव वापस बैक, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नाम दिए, ठीक है। क्लास कब देता, जब दोनों की देखो मैंने div 1 के अंदर भी वही चीज़ें करनी थी, div 3 पे भी वही चीज़ें करनी थी, तो फिर मैंने क्लास देता। अभी मैं करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अभी ना तो मैंने किसी चीज़ को डिव से एक्सेस किया ना ही कुछ ऐसा किया, अभी सिंपल मैंने आपके सामने इनको सिर्फ आईडीज़ और मेन आईडीज़ का नाम दे दिया है। मैं सेव करता हूँ, मेरी डिव इस तरह से आ गई। ओल्ड पैटर्न था, इस तरह से हम अटैच करते थे। नाउ जस्ट कॉपी इट आउट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, दो चीज़ें हो गई। कॉपी करता हूँ, HTML कमेंट लगा लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ के पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब फ्लोट वाली जो बात थी ना मैं ख़त्म कर रहा हूँ, न्यू कॉन्स्ट्रक्ट पढ़ने लगे। न्यू कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इनका डिस्प्ले चेंज करो, डिस्प्ले, उसमें तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको कहा था कि ब्लॉक होता है, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन, मैंने पहले को इनलाइन किया। अब वो इनलाइन से ये हुआ कि वो एक लाइन में आ गया तो उसने जितना उसका साइज था ना उतना उसने जगह ले ली, बाकी सारी चीज़ें वो भूल गया, ठीक है। मैं इनलाइन की बजाय कॉम्पैक्ट करता हूँ। कॉम्पैक्ट ही करता है कि जितना वो उसकी ना अप्रोच वो उतनी उसने जितनी विर्थ दी होगी ना उस साइज़ के मुताबिक वो आ गया है। तो विर्थ कितनी मैंने दी हुई थी 200, तो उसने क्या किया कि कॉम्पैक्ट करके 200 विर्थ पे इसको शूट कर दिया। मैं आगे गया, मेरा नहीं यार कॉम्पैक्ट नहीं, इनहेरिट, अगर मैं इनहेरिट करूँगा तो कितनी होगी, क्या आप मुझे बता सकते हो? ये कौन सी डिव है, डिव 1। डिव 1 का पेरेंट कौन है, दीवान का ब्रांड तुम वो बताओ, है। तुम बताओ, डिव 1 का पेरेंट कौन है? डिव भी है, आईडी है। डिव 1 का पेरेंट आईडी, आईडी तो नाम के लिए होता है। डिव 1 के पेरेंट का क्या नाम है, ये महल नाम क्या है उसका, मेन। मेन, शाबाश। उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ है कितनी है, 800 800। तो जब मैं सेव करूँगा तो इनहेरिट का, सॉरी एक मिनट मैं ये बात पहले क्लियर कर लूँ, इनहेरिट क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको शो करवा लूँ पहले का, क्योंकि वहाँ मैंने ऑलरेडी दी हुई है ना इसलिए, ठीक है। मैंने इनहेरिट लगाया, अब वो देखो उसकी विड्थ 800 हो गई। अच्छा अब एक मसला आ गया, मसला पता क्या है कि लाल वाली विड्थ काली वाली विड्थ से बाहर चली गई है ना, लाल आगे चली गई ना। तो मैं चाहता हूँ कि जो ब्लैक वाली है ना वो किसी को आगे ना जाने दे। तो ब्लैक वाली कौन सी है, मेन डिव, इसके अंदर मैंने कह दिया हाँ, उसके अंदर जो ओवरफ्लो है वो नन कर दो, ओवरफ्लो इधर, ठीक है जी।
अब ये आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब क्योंकि नीचे वाले मैंने विड्थ दी हुई है इसलिए डिस्प्ले इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ पे जाके 200 कर देता हूँ, वापस आ रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, डिस्प्ले, और डिस्प्ले में ब्लॉक हो गया, कम्पैक्ट हो गया। इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, देखो इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, वही बात है। लेकिन अब ये इनलाइन ब्लॉक से मुराद ये होगा कि अपने साथ टैग्स को नीचे की तरफ ले जाएगा, खुद ही इनलाइन है लेकिन बाकियों को ब्लॉक कंसिडर करेगा। यहाँ आए, मैंने कहा जी लिस्ट आइटम, इनलाइन टेबल्स, जो भी आगे फर्दर आप देखना चाहते हैं वो सारी ऑप्शंस वही बनी है जो हम सर पहले ये मैं ब्लॉक आपने लगाया वो तो ऊपर लगाया है, ठीक मैं है, अगर इसी तरह नीचे से लगाया तो उनको भी तो ब्लॉक ना हो जाएगा। ब्लॉक ब्लॉक अलग ही होता ना, मैं इनलाइन कर रहा हूँ, मुझे एक लाइन में लानी है ना, तो मैंने इसको इनलाइन किया, कॉपी कर लिया, नीचे गया, पेस्ट कर दिया, नीचे गया, पेस्ट कर दिया, तो ये तीनों उसके सामने आ गए, ठीक है। अगर अब आपने मार्जिन देना है, पैडिंग देनी है, तो मेरा ख्याल है मुझे ये बता देना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है जी। आज हम इस पे काम कर रहे हैं, डिव पे काम कर रहे हैं, इस तरह हम अपने डिव्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जब डाटा ज़्यादा होगा, होल्ड्स मोर डाटा, ठीक हो गया, डाटा बढ़ा है, साइज भी बढ़ गया, तो आगे तक चली गई। यहाँ तक क्लियर जी, ओके। ये भी मुझे क्लियर हो गया। यहाँ तक थी हमारी बेसिक टिप्स जो कि आपको मैंने क्लियर कर दी है।